अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एआई के इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो सिमिलर फिगर्स और उनके एरियाज और हाइट्स के रेशियो से रिलेटेड है। सवाल यह है कि अगर कॉफी के दो सिमिलर जार्स के लेबल्स के एरियाज का रेशियो 144:169 है तो उन जार्स की हाइट्स का रेशियो क्या होगा। ओके, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 में हम सबसे पहले समझते हैं कि हमें सवाल में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। हमें बताया गया है कि दो सिमिलर लेबल्स के एरियाज का रेशियो 144:169 है। हम पहले लेबल के एरिया को A1 और दूसरे को A2 से डिनोट कर लेते हैं। ताऊ A1 रेशियो A2 144:169 के बराबर है। कैलकुलेशंस के लिए रेशियो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना अक्सर आसान होता है, इसलिए हम इस रेशियो को A1/A2 = 144/169 लिख सकते हैं। यह स्टेप 1 का सेटअप है। अब स्टेप 2 में हम उन चीजों के लिए वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे जो हमें मालूम करनी है। हमें जार्स की हाइट्स का रेशियो फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं कि पहले जार की हाइट h1 है और दूसरे जार की हाइट h2 है। हमारा गोल h1:h2 यानी कि h1/h2 की वैल्यू निकलना है। यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहां हम सिमिलर फिगर्स की प्रॉपर्टी को याद करेंगे। जब दो फिगर्स सिमिलर हों तो उनके एरियाज का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जैसे कि हाइट या लेंथ के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एरिया 1/area2 = ब्रैकेट हाइट 1/height2 ब्रैकेट का होल स्क्वायर। अपने वेरिएबल्स A1, A2, H1 और H2 को इस्तेमाल करते हुए यह फॉर्मूला बन जाता है A1/A2 = ब्रैकेट H1/H2 ब्रैकेट स्क्वायर्ड। इस फॉर्मूला को ज़हन में रखें क्योंकि पूरा सवाल इसी पर बेस्ड है। स्टेप 4 बहुत सिंपल है। हमने जो स्टेप 3 में फॉर्मूला देखा था, अब उसमें स्टेप 1 से एरियाज के रेशियो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो A1/A2 की जगह हम 144/169 लिख देंगे। इक्वेशन अब बन गई है 144/169 = ब्रैकेट H1/H2 ब्रैकेट स्क्वायर्ड। अब हमारा काम हाइट्स के रेशियो यानी h1/h2 को फाइंड करना है। आप देख सकते हैं कि यह टर्म स्क्वेयर्ड है। इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम इक्वेशन के दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, स्क्वायर रूट और स्क्वायर AI के दूसरे के इनवर्स ऑपरेशंस है, इसलिए राइट साइड पर यह कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर बन गई है। स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट 144/169 ब्रैकेट इक्वल्स h1/h2। अगला स्टेप स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करना है। जब हम किसी फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट लेता है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो यह बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 169। चलिए अब इन वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 क्योंकि 12 टाइम्स 12 इज 144 और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 क्योंकि 13 टाइम्स 13 इज 169। इन वैल्यूज को अब हम अपनी इक्वेशन में वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाता है 12/13 = h1/h2। हम सॉल्यूशन के बिल्कुल करीब हैं और यह है हमारा आखिरी स्टेप। हमने फाइंड किया कि h1/h2 की वैल्यू 12/13 है। इस फ्रैक्शन को हम वापस रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जर्स की हाइट्स का रेशियो h1/h2 12/13 के बराबर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर दो सिमिलर जार्स के लेबल्स के एरियाज का रेशियो 144:169 है तो उनकी हाइट्स का रेशियो 12/13 होगा। यह हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा।